अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पे बन रहा है डिटॉक्स वाटर। इसमें मैंने डाल दिया है एक ऑरेंज का स्लाइस 2 पीस करके, और 3 से 4 मैंने डाल दिए इसमें मिंट लीव्स। बाकी का इसमें मैं पानी ऐड करके रात को ही फ्रिज में बना के रख लेती हूँ। तो सुबह उठते ही एक तो प्यास भी काफ़ी लग रही होती है, क्योंकि एसी में ना गला खुश्क हो जाता है। तो सेकंड ये कि इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है। तो मज़े का भी लगता है वैसे। ऑरेंज स्लाइस की जगह आप लेमन स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। और ये वैसे भी ज़्यादा खट्टा नहीं होता, मैंदरीन है ये, जिस तरह से पाकिस्तान में मौसमी वगैरह मिलती है। तो बहुत मज़े का लगता है। नाश्ते में आज मैं बना रही थी रोहान के लिए पैनकेक्स। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उसके लिए नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा आज तो मैं मस्त उसको बना के दूंगी। एक आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा भी हो रहा है, हर तरह की चीज़ें खा भी नहीं रहा। और पैनकेक्स तो वैसे भी थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और जो बच्चे टीथिंग पे होते हैं ना उनको खाने भी इजी होते हैं। तो इनके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं लिख दूंगी साथ, तो आपको मेजरमेंट के हिसाब से मिल जाएंगे। बहरहाल मैंने 1 कप इसमें मैदे का डाला है, और बाकी की चीज़ें चीनी डाल दी इसमें, और बेकिंग पाउडर वनीला एसेंस डाल दिया, और हाफ़ मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया। इसको हल्का सा मैं मिक्स अप कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है दूध 1 कप, और ये नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है। तो इसको ग्रेजुअली मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए, जिस तरह से केक का बैटर होता है उस तरह से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बटर थोड़ा सा, और इसको मैं अच्छी तरह से ब्रश की मदद से फैला लूँगी फ्राई पैन में। तो नेक्स्ट अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये जो मैंने पैन केक का बैटर बनाया है। 2 टेबल स्पून के मैंने पैनकेक्स बना लिए हैं, और उसके ऊपर मैंने लगा दी हैं 3 3 ब्लूबेरीज़। आप इसकी जगह एप्पल भी लगा सकते हैं, और बनाना भी लगाया जा सकता है। और ये देखें, ये इसमें हल्के हल्के से होल हो गए हैं, तो इट मीन्स कि ये रेडी हैं फ्लिप करने के लिए। तो इसको मैं फ्लिप कर दूँगी ताकि थोड़ी ये जो ब्लूबेरीज़ है वो बस्ट हो जाए, और उसका कलर भी निकल आएगा। और इस एक साइड से तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। शुगर मैंने थोड़ी सी ही इसमें ऐड की थी, इसलिए मज़ीद स्वीटनेस के लिए मैं इसके ऊपर हनी ऐड कर रही हूँ। तो बस रूहान के लिए भी नाश्ता रेडी हो चुका था, और चाय के साथ मैंने भी यही ले लिए थे। कल है हमारे घर में दावत, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी, और आज मुझे काफ़ी सारा काम करना था। कह ले कि रूटीन से हट के थोड़ा काम करना था। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला कालीन जो है ना ये उठा के इसको आज वॉश कर लेती हूँ। रूहान भी ऐसे नाश्ता वगैरह करके थोड़ा बूस्ट अप हो गया था, उसकी एनर्जी बूस्ट अप हो गई थी, तो वो भी खेल में लग गया था। ये वाला कालीन जो है ना इसकी अच्छी बात ये है कि ये वॉशिंग मशीन में ही धुल जाता है। तो वंस इन अ वीक या ट्वाइस मैं धो लेती हूँ इसको, मंथ में ट्वाइस धो लेती हूँ। तो ये फिर काफ़ी फ़ायदा मंद रह जाता है। अगर ड्राई क्लीन के लिए भेजना हो तो ना वो बड़ा फिर एक होता है कि कब इसको उठाओ और कब लेके जाया जाए, फिर वापस आने में दिन लग जाते हैं। तो घर में फिर इस तरह से धोना इजी रह जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यही डाला ताकि ये आज के दिन में ही ये ड्राई हो जाए, और मैं इसको दोबारा से बिछा लूँ। कारपेट जो है वो भी धुलता रहेगा, तो उतने में मैं बाकी की चीज़ें समेट लूँगी जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो सबसे पहले बारी आती है बेड की। तो बेडशीट वगैरह मैं सीधी कर लूँगी, और कंबल वगैरह तय लगा के रख लूँगी, ताकि सफाई का काम जो है वो मैं स्टार्ट कर सकूँ। बच्चों के कपड़े तो रोज़ ही धोने वाले हो जाते हैं, तो ये मैंने कल कुछ कपड़े धोए थे रूहान के, तो वो भी स्टैंड से उतारने वाले थे। मैंने कहा साथ में यही ये वाला काम भी जो समेट लेती हूँ।
वरना फिर इस तरह से पर्दा आगे होता है तो रह ही जाते हैं, ना तो वो नज़र आते हैं, और इस बालकनी में हम लोग आते भी कम ही हैं, तो इसलिए रह जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये वाला काम भी साथ के साथ ही निपट जाए तो अच्छा है। वैसे भी कल दावत की वजह से मैं बिज़ी हो जाऊंगी, तो ये बाहर ही पड़े रहेंगे। एक तो यूएई की धूप इतनी तेज़ है कि कपड़ों के कलर भी ख़राब हो जाते हैं अगर बाई चांस बंदा भूल जाए बाहर पड़े रहें तो। उसके बाद मैं समेट रही थी रूहान के टॉयज़। बच्चों ने खेलना होता नहीं है, बस जिस तरह से ही चीज़ें समेट के रखे हैं उन्होंने फ़ौरन से उधर इधर की उधर उन्हें बिखेर देना है, और बाद में खेलना नहीं होता। तो यही कुछ आजकल ये भी कर रहा है। कारपेट जो है वो भी धुल चुका था, तो मैंने सब काम छोड़ के सबसे पहले उसे ही समझा मुनासिब कि मैं इसको धूप में डाल दूँ ताकि ये शाम तक खुश्क हो जाए और मैं इसको दोबारा से वहीं का वहीं सेट कर दूँ। काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई थी, हालांकि अभी 9-10 का टाइम ही था, और गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। जैसे ही बालकनी का डोर खोलो तो गर्मी शदीद वहाँ से आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मैं बालकनी में आई साथ ही रूहान भी आ गया, और उसको तो बस मौका चाहिए होता है यहाँ आने का। मैं उसको यहाँ अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वहाँ पे ये इस तरह से ग्रिल लगी हुई है ना, तो मुझे डर ही रहता है कि ये ग्रिल पे ना खड़ा हो जाए। तो बच्चे तो बस एक दफ़ा एक काम स्टार्ट कर लेना तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बार बार वही कुछ करते हैं। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी, काउंटर वगैरह मैंने साफ़ किया, और चूल्हा भी मैंने साफ़ करना था आज, क्योंकि कुछ काम होते हैं हम वंस इन अ वीक करते हैं और कुछ डेली के डेली करने वाले होते हैं। तो चूल्हा भी उन्हीं में से एक है। मैं वंस इन अ वीक इसके बर्नर वगैरह उतार के अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे डिस्पेंसर में से ये लिक्विड सोप भी ख़त्म हो गया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही थी। ये ना बड़ा ही यूज़फुल है, इससे बर्तन धोते हुए बहुत कम लिक्विड यूज़ होता है। तो जी बस उसके बाद मैंने किचन के प्रॉपर काम स्टार्ट कर दिए थे। मैं ना बर्तन धोते हुए उसको सिंक के साइड पे ही रखती जाती हूँ। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो बाद में उनको स्टैंड पे लगाती हूँ। तो डेली तो मैं जस्ट स्पंज के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ इसको, तो आज मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से क्लीन अप कर रही थी। तो दिन में एक बार मैं इस हिस्से को साफ़ कर लेती हूँ, वरना तो सारा दिन इस पे बर्तन धुले हुए भी पड़े ही रहते हैं, और सिंक पे भी माशाल्लाह बर्तनों की बहार आई रहती है। ये हर घर की कहानी है कि घरों में धोने वाले बर्तन जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। खैर अच्छी बात होती है, ये भी एक बरकत वाली बात ही होती है कि घर में बरकत की चीज़ें आ जा रही हैं। जब से मैंने सिंक वाले टैब को ना इस तरह की एक्सटेंशन लगवाई है तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक तो कपड़े जो है वो बर्तन धोते हुए गीले नहीं होते, और सेकंड ये कि इसको इधर उधर मूव करना बहुत ही इजी है। इसमें दो तरह के मोड हैं, आप इसको शावर वाले हिस्से में भी कर सकते हैं और नॉर्मल वाला भी कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है इस तरह से सिंक धोना, और इधर उधर चीज़ पड़ी हो कोई तो उसमें भी हम पानी डाल सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती, लेकिन लाइफ में उनसे बड़ी हेल्प रह जाती है। तो करते रहना चाहिए इस तरह की चीज़ों को सर्च के किस तरह से हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, और उनके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। ये मैंने गिफ्ट मार्केट से ली थी, और इतना ज़्यादा वो कह लें कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, और फ़ायदा काफ़ी है इसका। तो चूल्हे को मैंने सोप लगा के पहले ही रखा हुआ था, लिक्विड सोप, तो वो भी इतने में मेरा हो गया साफ़। घर का किचन साफ़ होना तो बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहता है। इधर रूहान को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और इसका टाइम हो गया था सोने का, क्योंकि ये नॉर्मली 11-12 बजे सो जाता है, और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने 2 पैन केक ही खाए थे चाय के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी स्नैकिंग कर लेते हैं। वाटरमेलन ले लिया मैं ना इस तरह से वाटरमेलन कट करके ना बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। एक तो वो जगह कम घेरता है, दूसरा ये कि इमरजेंसी में जब भूख लगी होती है ना तो कोई चीज़ रेडी टू ईट पड़ी हो तो फ़ौरन से खाई जा सकती है। बस रूहान को भी मैंने सुला दिया था, वाटरमेलन उसको भी दिया थोड़ा सा, और बस वो सो गया था। अब नेक्स्ट मेरा काम था कि मैं थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। वैसे तो मैं उसके जागने पे ही कर लेती होती हूँ, लेकिन आज चूँकि किचन का काम थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैं आज उसके सोए हुए ही ये वाला काम ख़त्म कर लूँगी।
जो बच्चे टीथिंग पे होते हैं ना, तो वो हर चीज़ उठा उठा के मुंह में डाल रहे होते हैं, तो इसलिए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं ये वाला लिक्विड लेके आई थी, ये सरफेस क्लीनर है। तो ये डाल के मैं करती हूँ, एक तो ये कि घर में बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ जाती है और हर चीज़ अच्छी तरह से क्लीन अप भी हो जाती है। मोप वगैरह भी मैं रूहान के सोए हुए ही लगाती हूँ, या वो कार्टून वगैरह देखने में बिज़ी होता है तब, वरना वो गीले फर्श पे आगे आगे चलता रहता है और गिरने का डर भी होता है। बस मोप वगैरह लगाने के बाद मैंने अच्छी तरह से फ़ैन जो है वो ऑन कर दिए थे ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए सारा फर्श। और आज बारी इसकी भी धोने की थी। मैंने बर्तन वाला स्टैंड जो था उसके भी ऐसे ये जो डिशेस होती हैं वो निकाल ली थी। इनको भी मैंने आज वॉश कर लेना था क्योंकि कुछ काम होते हैं, मैंने जैसे पहले बात की कि वीकली करने के होते हैं और कुछ हम डेली के डेली ही कर लेते हैं। तो ऊपर से तो मैं इसको डेली ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से इसकी ट्रेस जो हैं वो मैं वंस इन अ वीक निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। इनको फिक्स अप करने के बाद ये जो स्पंज है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर ऑब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर बेटर रहता है उसमें से पानी ओवरफ्लो होके बाहर नहीं आता अगर फ़ौरन के फ़ौरन भी बर्तन उसमें ऐड कर दिए जाए। तो मैं वैसे सिंक पे रख के खुश्क करके ही उस पे लगाती हूँ। नेक्स्ट मेरा टास्क था कि आज मैंने इस कॉर्नर को भी साफ़ करना है। हर घर में एक जगह ज़रूर होती है जहाँ पे जिसका दिल चाहा कुछ भी वहाँ रख दिया जाता है और वो चीज़ हमेशा ओवरलोडेड ही रहती है। तो ये हमारा कॉर्नर जो है वो इसी तरह से यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे फॉलिक एसिड पड़ी हुई है और एयर फ्रेशनर पड़ा हुआ है। इसी तरह से बीपी वाली मशीन और पता नहीं क्या-क्या कुछ इसमें पड़ा हुआ था। तो लगाया तो मैंने इसलिए था कि मैं इस पे डेकोरेशन पीसीस वगैरह रखूँगी। ये रूहान की टीथिंग जेल है, वो भी यहाँ हैंडी रहती है, हमें सामने ही नज़र आ जाती है। ये कुछ कैफ़ेटेरिया के ब्रोशर वगैरह आए हुए पड़े हैं। ये अबाया को लगाने वाली स्प्रे है। तो ये बाहर निकलते हुए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है ना, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि इसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन अप कर लूँगी और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ से उठा दूँगी। ये जो ऊपर जार पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर मैंने रूहान के टॉयज़ जो थे उनको फ्रूट वाले वो डाल दिए थे, कलरफुल थे। तो वो इस तरह से अच्छे भी लग रहे थे। सारी चीज़ें मैंने उठा के तो नीचे इसके मैंने एक गुलदान लगा दिया था। जो चीज़ें मैंने वहाँ से कॉर्नर से उठाई थी तो ज़ाहिर है उनको भी जगह चाहिए थे कहीं रखने के लिए, तो उसके लिए मैं ये पॉकेट्स लेके आई थी, वो मैंने लगाई हैं और ये बड़ी अच्छी हैं और काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, तो ये बीपी वाली मशीन और टैबलेट्स वगैरह वो सारी मैंने इसमें रख दी हैं। ये कपड़े का वॉशेबल है बना हुआ, घर में भी खैर बन सकता है ये, और बहुत ईज़ी रहता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। किचन फ्लोर पे मैंने डालने के लिए ये मैट्स न्यू ख़रीदे थे, तो वो मैं यहाँ रखने वाली थी। सिंक के ऊपर से जब थोड़ा बहुत पानी गिरता है ना, तो वो नीचे काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो जाती है, तो उसके लिए मैं ये लेके आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इसकी फ़र है और काफ़ी ऑब्ज़ॉर्ब करता है। तो इसी तरह से ये वाला मैट जो है ना, ये कमोड के आगे रखने वाला है बाथरूम में, तो इसको मैंने लगा दिया है डिस्पेंसर के सामने ताकि ये पानी जो गिरे वो इसमें ऑब्ज़ॉर्ब होता रहे। ये मैं रेड कलर के फ्लावर्स लेके आई थी, हालांकि मुझे इसको रखने की कहीं जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए क्योंकि ये मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो खैर ये मैंने यहाँ पे राउंड वाले टेबल पे रख दिए हैं। ये यहाँ पड़े तो नहीं रहेंगे क्योंकि ये रूहान की रेंज में है, तो वो यहाँ से उठा ही देगा। तो बस मैं थोड़ा दिल खुश कर रही थी अपना इसके ऊपर रख के। शाम हो चुकी थी और खाना भी बनाने वाला था और मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, मैं थक गई थी काम कर कर के। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ बीन्स इनको कहते हैं, ये यहाँ पे मिलती हैं और जस्ट कट करके ही इनको बनाया जाता है। तो उसके लिए मैंने चीज़ें वगैरह कट कर ली हैं और मसाला जो है वो मैं इसका एक ही बार ग्राइंडर में डाल के बनाने वाली थी। फ्राइड राइस वगैरह बनाओ ना तो उसमें भी मज़े की लगती हैं ये बीन्स जो हैं।
तो बस मैंने लिया है यहाँ पे ऑयल, और उसको उसमें मैंने प्याज डाल दिया। जब वो हल्का सा सोटे हो गया तो उसमें वही आम से जो हम घर में आम तौर पे यूज़ करते हैं मसाले, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, ज़ीरा वगैरह डाल के, तो वो जो मैंने ग्राइंड करके मसाला रेडी किया था वो भी इसमें डाल दिया। अब चिकन के पीसेस इसमें डाल के उनको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब उनका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो इसमें आलू डाल के वो भून लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं बीन्स डाल दूँगी। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बीन्स में से भी काफ़ी पानी निकल आता है, और उसी में वो टेंडर हो जाती हैं। बस एंड में मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करूँगी और ये रेडी हो गई हैं। राइस के साथ भी अच्छी लगती हैं खाने में, और रोटी के साथ भी खाई जा सकती हैं। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी। पोर्शन के हिसाब से मैंने 10 टेबल स्पून राइस के लिए हैं, साथ में मैंने वही बीन्स का सालन ले लिया है, और 4 से 5 मैंने पीसीस जो हैं वो चिकन के ले लिए हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसलिए मैंने 4 से 5 ले लिए हैं। तो ये मेरी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लूँगी, वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। तो बस मेरी पोर्शन के हिसाब से जो प्लेट है वो रेडी हो जाएगी। तो ये था आज का वीलॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए वैल्यू रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।